तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में वो क्वेश्चन नंबर है 28 27 तक हमने डिस्कस किए, ग्राफ्स भी बनाए हैं, ट्राइंगल बनाने हमने सीखे थे, ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे और उसके साथ हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखा है। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे अपने लिए। सिंपली क्या कह रहा है, सोल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ऑब्वियसली एक पार्ट में दो इक्वेशन गिवन है, ग्राफ डिनोट करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ के अंदर जो दोनों लाइन है जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट उनका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। मतलब उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना आपके, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू होगी, वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू होगी। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्सिस ऑफ एक्स इन ईच सिस्टम। मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। मतलब वाई तो जीरो होगा। सिमिलरली इसमें भी वाई जीरो पुट करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ग्राफ डिनोट करते हैं, कैसे कैसे आते हैं चलो हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर तुम क्या करोगे, सबसे पहले x और y की वैल्यू पुट करोगे। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट के अंदर हम क्या करने वाले, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के अंदर टेबल बनाएंगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा ये बताओ, पहले तो नहीं सोच लो। हाँ, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3,0 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये वाली लाइन x एक्सिस को कट करेगी। सिमिलरली x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 में x और y की वैल्यू पुट करनी है हमें। वैसे तो 3 वैल्यू पुट करते हैं हम, 2 करेंगे तो भी काम चल जाता है, बट 3 करना होता है ना। y 0 पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसकी हेल्प से देखो, ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, एक ग्राफ बन रहा है। ए पार्ट का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी वाई एक्सिस है बेटा, ये वाई डैश है, ये तो तुम्हें पता होगा, ये ओरिजिन पॉइंट है, सब पता है तुम्हें, है ना। तो सिंपली ये लाइन कैसे कट करेंगे एक दूसरे को, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट की वैल्यू होगी -2,0। और तुम्हें यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ, तो तुम प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ये कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस की हेल्प से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है तुम ऑब्जर्व करो। ठीक है, ऑब्जर्व करना, एक्स एक्सिस की हेल्प से कौन सा बन रहा है, वाई एक्सिस की हेल्प से उसके पॉइंट्स ढूंढो, कोऑर्डिनेट ढूंढो। क्योंकि बार बार अलग अलग क्वेश्चन करने से ज़्यादा दिमाग नहीं चलता है। एक ही क्वेश्चन को कैसे तुम कर सकते हो, कितने तरीके उसमें ढूंढ सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हो, वो सब करोगे तब मैथ बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तुम्हारी। तो सिंपली डायग्राम बनाना, ट्राइंगल, फिर उसका एरिया फाइंड आउट करना, है ना। तो मैं अगर एक्स एक्सिस की बात करूँ तो इसकी वैल्यू 3 और 2 5 है और हाइट इसकी 2 है। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, फर्स्ट पार्ट का। चलो सेकंड पार्ट के लिए तुम फिर से वही करने वाले हो। पहली इक्वेशन अपने पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है बेटा। इसके अंदर ग्राफ बनाओगे तो टेबल चाहिएगी, x और y की वैल्यूज़ के अंदर y की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, सिंपली 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 के अंदर भी सेम करने वाले हो। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करोगे और y की वैल्यू, है ना। 0 वाली कर रहा हूँ, बाकी तुम करना, बाकी पॉइंट तुम ढूंढना इसके अंदर, बाकी जो पॉइंट है वो तुम ही ढूंढने हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही बना के काम निकालो। y 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 2। अब इसका तुम ग्राफ जब डिनोट करोगे, तुम्हें दिख रहा है वैसे तो, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा कुछ इस टाइप से आ रहा है, ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये 3,4 है, ओके। और ये जो पॉइंट है ये 2,0 है बेटा। तो ये ऑब्वियसली 1,0 है ना। और तुम्हें अगर इक्वेशन देखनी है तो इक्वेशन भी देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है बेटा ये रिप्रेजेंट करती है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, वैसे तो तुम ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, है ना। वैसे भी फोटो भी दिख गई होगी और अब ये भी दिख गया। थर्ड पार्ट देखो बेटा, फिर थर्ड पार्ट में भी हमें इक्वेशंस गिवन है। सिंपली इसमें भी तुम ट्राइंगल बना के देख सकते हो, है ना। वाई एक्सिस वाला तो थोड़ा नीचे जाएगा बहुत ज़्यादा, एक्स एक्सिस वाला ही देख लेना, और हो सके तो तुम वाई वाला भी देख सकते हो। वाई 0 पुट करके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेना। ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। तो सिंपली इसमें भी तुम्हें क्या करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x और y की वैल्यूज लेनी है। y की 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू आ रही है 5, बाकी तुम कैलकुलेट कर लेना। कर लोगे इतना काम, ओके। सिमिलरली इसमें भी टेबल बनाओगे, x और y लोगे, y की वैल्यू 0 ले लेना, तो y 0 तो x की वैल्यू आ गई -2। तो सिंपली इसका जब हम ग्राफ डिनोट करेंगे तो ग्राफ के अंदर कैसा आने वाला है,
तो ये जो पॉइंट आएगा ये 1,2 आएगा, जो इसका सॉल्यूशन पॉइंट है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये तो सॉल्यूशन हो गए। x एक्सिस को इधर कट करेगी एक लाइन और एक लाइन इधर कट करेगी, ठीक है। और ये जो तुम्हारी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4 को बेटा। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ग्राफ बन गया, दिख गया तुम्हें, चलो सही जा रहे हो। ओके, फोर्थ पार्ट है, उसके अंदर भी हम क्या करने वाले हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 के अंदर पहले x की वैल्यू 0 पुट करोगे, सॉरी y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू तुम्हारी आएगी 4, बाकी तुम कर लेना। एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 है, तो इसके अंदर भी सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालो, y 0 रख दो तो x की वैल्यू आएगी -3। 2 पॉइंट ढूंढने हैं, बाकी सॉल्यूशन पॉइंट तुम ढूंढ लोगे, कम से कम 2 पॉइंट तो ढूंढना है ना। 3 ढूंढो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, तुम्हें दिख रहा होगा है ना, मैं नहीं दिख रहा है ना, चलो कोई नहीं, तुम्हें ग्राफ देखोगे तुम तो मुझे थोड़ी ना देखोगे। ऐसे करके इसका ग्राफ आने वाला है। तो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा 1,2, सॉल्यूशन पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, और -3,0, और ये वैल्यू आएगी 4,0, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइन जब भी ड्रॉ करो ध्यान रखना दोनों साइड में एरो लगाना उसके, ऐसे, और पूरे अच्छे से, जैसे x डैश, y डैश और o ओरिजिन, ऐसे करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सिंपली हमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट की हेल्प से, लाइन की हेल्प से ट्राइंगल ढूंढ सकते हैं सबके अंदर, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो ये तुम ऑब्जर्व करते रहना साथ साथ में। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारे पास 3 इक्वेशंस है ना, लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब 3 लाइन्स होंगी। तो अभी हमें क्या करना है, ये तीनों लाइन कहाँ ट्राइंगल बना रही हैं, मतलब इन लाइंस के पार्ट्स ही ट्राइंगल की साइड्स होने चाहिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एज ए साइड नहीं लेंगे हम, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, तीनों के लिए टेबल बनानी है। तो सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने का मतलब क्या है, तुम एक्स वाई कोई भी 3 वैल्यूज ले लोगे, कोई भी 3 वैल्यूज, ठीक है। और सेकेंड वन 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 के लिए एक्स वाई की वैल्यू पुट करना, कोई भी 3 वैल्यूज ले लेना, ठीक है। मैं तुम्हें बस ओनली वर्टिसेस बना के दिखाऊंगा। और ये आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू 0 है, तो तुम समझ पा रहे हो x 0 है मतलब y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 ही आने वाली है। समझ रहे हो बात को, y की वैल्यू कुछ पुट करोगे, x की वैल्यू क्या रहनी है, कुछ भी रह सकती है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, x और y है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है 2 है, -2 लोगे तो भी +2 आएगी, ये ध्यान रखना है ना। अगर यहाँ पे x माइनस कुछ होता, x माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5, तो हमें समझना है y कुछ भी पुट करो x की वैल्यू फिक्स आने वाली है, ओके, ये ध्यान रखना। तो सिंपली हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा और मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो इसमें होने वाला क्या है कि एक लाइन तो ये जाने वाली है, ये लाइन कहाँ से होके जाएगी, 2 से, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को, ठीक है। सेकेंड वन जो लाइन हमारी है वो लाइन पास होगी यहाँ पे कट करते हुए ऐसे निकलेगी, इसी पॉइंट से होते हुए जाएगी। और जो लाइन रिप्रेजेंट किसको करेगी बेटा, 2x माइनस 3y को, है ना, +6 इज इक्वल टू 0, दिख रही है तुम्हें ग्राफ में, ओके। और फिर एक लाइन जाएगी यहाँ से जो इसी लाइन को कट करेगी किस पॉइंट पे, 6,2 पे, ठीक। और ये वाला जो पॉइंट होगा इसका वैल्यू होगा 3,4। और ये वाली लाइन है जो किसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल सो ऑब्टेन, जो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, तो तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है A B और C, दिख रहा है ABC ट्राइंगल।
हमने इसको शेडेड कर दिया और अब हमसे इसका एरिया पूछ रहे हैं। तो हमें सिंपली क्या देखना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से तुम देखो समझने वाली बात, ये परपेंडिकुलर तो तुम्हारा ठीक है एडी, अब ये एडी यहाँ तक होता तो तब तो तुम इसके एक्स कोऑर्डिनेट को लिख देते, वाई कोऑर्डिनेट को सॉरी, है ना। बट यहाँ से तुम देख रहे हो टोटल तो 4 है। मैं दिख रहा हूँ ए से जो एक्स एक्सिस है ना, ध्यान से देखना भाई, जो तुम्हारी एक्स एक्सिस है वो कितनी है, 4 है। बट यहाँ तक एक लाइन है जो 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ये वाली जो लाइन है एक इसको रिप्रेजेंट कर रही है 2 को। अब इससे ऊपर यहाँ तक की लेंथ चाहिए हमें, तो ये 4 को रिप्रेजेंट करी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो ये लाइन कितने की है, 2 की। सिमिलरली यहाँ से ये वही बात है क्या, कि ये x0 मतलब ओरिजिन ही है यहाँ पे भी, ओरिजिन से लेके ये पॉइंट कितना दूर है, c। तो जितना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो सिंपली तुम देखो यहाँ से x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो ये लेंथ कितनी है, 6, क्योंकि ये वाली लेंथ भी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6 है। तो ये इसका बेस हो गया 6, हाइट कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो तुम कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस कौन ले रहे हो तुम, इसका एज ए बी सी ले रहे हो, और हाइट को एज ए डी ले रहे हो। तुम अगर अलग से रिप्रेजेंट करना चाहो कि मैंने ए डी कैसे फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेना। तो ए से डी है, ए से एम माइनस डी से एम, है ना, वैसे तुम लिख सकते हो। तो बी सी कितना है हमारा, बी सी 6 आया है, और ए डी कितना है बेटा, 2। तो आगे 6 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया कितना आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट। मेनली फोकस ट्राइंगल भी बना लेते हैं बच्चे, बट ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हाइट और बेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ इसके ऊपर अच्छे से फोकस करो, है ना, जो बातें बता रहा हूँ उन पे फोकस करो कि हाँ ऐसा हो सकता है और होता है। ठीक है, चलो और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी हो गया। कैसे हो गया मैं बताता हूँ। देखो, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली सोल्व करना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज 2 लाइंस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ और दीज 2 लाइंस के साथ जो एरिया फिगर बन रहा है तुम्हारा, ऑब्वियसली ट्राइंगल बनने वाला है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया आता है, बट तुम यहाँ पे देख रहे हो प्रीवियस वाले क्वेश्चन की दोनों इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो या तो तुम वही पॉइंट ले लो वापस से, या फिर तुम कैलकुलेशन के लिए फटाफट दूसरे पॉइंट ढूंढ लेना। ठीक है, तो सिंपली तुम क्या करने वाले हो, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में पहले किसकी वैल्यू 0 पुट करोगे। अब तुम्हें दिख रहा है वाई एक्सिस पे होना चाहिए पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे, तो ये इधर आएगा, सॉरी x 0 आएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो 0,2 आने वाला एक तो, है ना। और सिमिलरली दूसरा जो पॉइंट ढूंढोगे वो क्या आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसमें करोगे +18 बन जाएगा, y का डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा 3 का डिवाइड। तो यहाँ से x और y है, x 0 है, तो ये कितना आएगा 6। बाकी 2 पॉइंट तुम ढूंढना। अब मैं इसका ग्राफ डिनोट करता हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो इस ग्राफ को हम देखेंगे, दोनों पॉइंट x y एक्सिस पे मिलने वाले हैं और दोनों प्लस में मिलने वाले हैं। ये पॉइंट है 0,6, ये पॉइंट है 0,2, क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है तो ऊपर ही मिलेगा ग्राफ। और इनका जो सॉल्यूशन पॉइंट होगा बेटा वो होगा 3,4। ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है +6 वाले को, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। और ये वाली लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली हमें y कोऑर्डिनेट y एक्सिस के साथ देखना है, तो ट्राइंगल हमें दिख रहा है, बट हमें इसकी हाइट चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी, दैट इज ये वाली लाइन। तो ये हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, यहाँ तक y 2 है, यहाँ तक y 6 है, तो बीच में कितना है 4 है। तुम्हें पता है ना, यहाँ तक 2 है लेंथ, ये लेंथ, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो बीच में कितनी हो गई 6 माइनस 2 4। तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 3, तो 2 से कैंसिल, 2 टाइम वैल्यू आ गई 6 स्क्वायर यूनिट। कितने आ गई 6 स्क्वायर यूनिट। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो सिंपल से क्वेश्चन होते जा रहे हैं ना, क्योंकि हमने बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिए, तभी तो मज़ा आएगा। अब कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, वो तो समझ रहे क्या पता क्या बता रहे हैं, यहाँ पे लाइन भी नहीं निकाल रहे, पूरे कोऑर्डिनेट भी नहीं निकाल रहे, ड्रॉ अपने आप ही कर रहे। नहीं बेटा, हम सारी बातें सीख के आए हैं यहाँ पर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में बेटा कुछ ज़्यादा तो हमें करना नहीं है, वैसे भी हमें बस ओनली ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट पूछे। देखो दो इक्वेशन गिवन है, फिर कह रहा है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन रिप्रेजेंटिंग द अबो इक्वेशंस। अबो इक्वेशंस को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो दो लाइनें एंड दी वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस को हमें एज ए वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल काउंट करना है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले तुम ग्राफ बना लोगे, मतलब टेबल तो बना लोगे। चलो मैं तुम्हें ग्राफ रिप्रेजेंट करना सिखा देता हूँ। तो सिंपली तुम ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, मुझे तो पता है ना। तो एक पॉइंट ऐसे जाएगा और दूसरा पॉइंट नीचे आएगा। तो ये पॉइंट होगा 0,-4, कौन से वाले का भाई, -4x0, ये प्लस, हाँ इसका आएगा क्योंकि ये फिर 3 आ जाएगा फिर इसमें, तो 0,3 आ जाएगा, है ना। और x0 रखोगे, सॉरी हाँ x0 रखो, 5 3 जा 15, तो इसमें 5 आ जाएगा 0,5, ये लो, है ना 0,5, सॉरी 5,0, 0,5 नहीं 5,0। तो ये अब तुम देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ गया, दोनों लाइनें कट करी, सॉल्यूशन तुम्हें पता ही है इसका क्या आ गया। और ये वाली लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है बेटा आपकी 3x + 5y - 15 = 0। देखो इसके भी 2 पॉइंट है, इसके भी 2 पॉइंट है। इतना भी लाइन अगर तुम ड्रॉ करते हो ग्राफ, मतलब पॉइंट ढूंढते हो तो भी सही रहेगा, बट कोशिश करो अच्छे से रिप्रेजेंट करें और कितने ड्रॉ करें, यस, है ना। अब कोई बच्चे ये डाउट नहीं रहना चाहिए ट्राइंगल कहाँ है। अब इसमें तुम देख रहे हो वाई एक्सिस के साथ ट्राइंगल बनेगा, बट क्या एक्स एक्सिस के साथ भी ट्राइंगल बनेगा? तो मुझे बताना कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो वर्टिस है, ये जो वर्टेक्स है ना एक, ये एक्स एक्सिस पे आ गया इसलिए। तो ऐसा ही क्या ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है, कमेंट करना मुझे, कि जिससे वाई एक्सिस पे कोई ट्राइंगल नहीं बने, है ना। तो ऐसी एक प्रैक्टिस करना, तुम ढूंढना, हो सके तो कोशिश करो, मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसी से रिलेटेड है ना, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बट इसमें जो ग्राफ बनेगा ना वो थोड़ा सा अटपटा बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे ग्राफ ऊपर था, बीच में था, है ना, ऊपर नीचे दोनों था, बट इसमें थोड़ा सा ग्राफ, बस थोड़ा सा ग्राफ मुझे अलग लगा और कुछ ज़्यादा नहीं है। सिंपली क्या करें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस दिस, दो लाइन दी गिवन है, सॉरी दो इक्वेशन गिवन है, दोनों का ग्राफ डिनोट करना है। तो तुम पॉइंट ढूंढोगे। सबसे पहले 5x - 5 = 5, एक पॉइंट तो हमें वैसे पता चल जाता है, और दूसरा है 3x - y = 3। तो हमें सिंपलीफाई डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो इसमें अगर वाई एक्सिस चाहिए तो बेटा जल्दी से बताओ मुझे क्या करने वाले हो। पहला पॉइंट x0 पे, ये बात अगर जिसको अभी भी समझ में नहीं आई ना, भगवान उसका भला करे बस। तो दूसरे वाले को मैं भी x0 रखूँगा, मैं क्यों रखूँगा बताऊँगा नहीं मैं तुम्हें, है ना। तो x0 रखा तो y की वैल्यू आ गई -3, x0 y की वैल्यू आ गई -5। अब देख रहे हो दोनों माइनस में नीचे हैं थोड़ा सा, है ना। तो सिंपली इसका ग्राफ तुम जब डिनोट करोगे, दोनों नीचे मिलने वाले हैं, तो एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, और दूसरी लाइन इसी पॉइंट से होते हुए यहाँ पे आएगी। इसका मतलब ये रहा पॉइंट 1,0, ठीक है, 1,0 है, और ये वाला जो पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है 0,-3 को, और ये वाला जो पॉइंट है 0,-5 को। अब यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये दिख रहा है भाई तुम्हें। अब इसका एरिया निकालना है, तो सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ से देखेंगे। अब जब भी इस ट्राइंगल में हाइट निकालनी होती है तो इसको एक्स से एक्सपेंड करते हैं, ये वाला हाइट होती है और ये वाला बेस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये याद रखना, कैसे ऐसे नहीं हो जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक बेस लेके आ रहे हो, है ना। समझ रहे हो बात को, बेस कहाँ तक होता है, पर्टिकुलर साइड को ही बेस लेते हैं हम ट्राइंगल की, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसकी हाइट कितनी है भाई, तो ABC, ये रहा AD, तो हाइट AD कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट, ठीक है, ध्यान रखना भाई 1 यूनिट। और B से C कितना है, -3 और -5 के बीच में डिस्टेंस, तो बेस कितना है, बेस BC कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, -2 यूनिट नहीं। तो इसका एरिया कितना आएगा, मेरे को तो 1 यूनिट स्क्वायर लग रहा है, तुम कैलकुलेट करना कि 1 यूनिट स्क्वायर आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। 1 स्क्वायर यूनिट या 1 यूनिट स्क्वायर एक ही बात है।
तो एरिया तुम कैसे कैलकुलेट करोगे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो कुछ अलग लेवल के थे हमारे, ठीक है। अब कुछ अलग लेवल के आएंगे, पहले इक्वेशन बनानी है, फिर हमें उसका ग्राफ डिनोट करना है। तो इक्वेशन बनानी भी हमने सीखी तो है, बाकी ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में थोड़ी और बातें अच्छे से समझ में आ जाए, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए, ठीक है। थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बचे हैं तो कमेंट करके बताते रहिए तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता, बस तुम मजाक के लिए देख रहे हो या समझने के लिए भी देखते हो, है ना। चलो मेहनत कर रहे हैं तो सपोर्ट करो, वैसे तुम बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, दिल खुश हो गया है तुम्हारा सपोर्ट देख के मेरा। बस ऐसे ही तुम देखते रहो, समझते रहो और प्यार करते रहो, बस मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। कुछ नई बातें चाहिए, कुछ मतलब कुछ भी तुम्हें लगे कि ऐसा होना चाहिए तो बता दिया करो। चलो 32 क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं, जल्दी हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कमेंट तो आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर सारे मेथड से बताना, कोशिश करूँगा बेटा सारे मेथड से बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि वीडियोस बना रहे हैं, टाइम बड़ा हो जाता है, वीडियो बड़े हो जाते हैं। अभी देखो मैंने कितनी जल्दी से 20 मिनट लगभग हुआ होगा मेरे को, है ना, क्वेश्चन कितने सारे बताने की कोशिश की है। चलो ऐसे ही पढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।